परसों होकर उसकी फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है, साहब मैं चाहता हूं कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। सुबोध कहना प्रारंभ करता है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आखिरी रात या फिर मैं अपनी एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं। उसके साथ मैं एक ही बिस्तर पर सोना चाहता हूं। इस बात को सुनकर जेलर साहब कहीं कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं कहीं सोच में डूब जाते हैं। वे सोचते हैं कि अपने डीसी साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूं। यह कैदी जिसे 2 दिन बाद फांसी के फंदे पर लटकना है, जो दुनिया से सदा के लिए अलविदा कहने वाला है, उसकी अंतिम इच्छा यह है कि वह अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। इसे पूरा करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं। वे उसकी पत्नी को यह खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी करो। जी हाँ, इस पूरी दुखद कहानी को जब मैं आपको बताऊंगा तो कहीं कहीं आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपकी रूह भी कांप उठेगी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है। वहां पर 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम सुबोध होता है और दूसरे का नाम प्रमोद। सुबोध और प्रमोद एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं। कुछ समय बाद दोनों दोस्त एक कंपनी में नौकरी के उद्देश्य से शामिल हो जाते हैं। उसी कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है। वह सुबोध से प्यार कर बैठती है। वंदना सुबोध को अपना दिल दे बैठती है। दोनों का मिलना जुलना, घूमना फिरना, साथ साथ समय बिताना शुरू हो जाता है। सुबोध जब अपना टिफिन लेकर जाता है तो वंदना उसमें से खा लेती है और जब वंदना कुछ लाती है तो सुबोध भी उसमें से खा लेता है। उनकी दोस्ती इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब यह औरों को भी नजर आने लगा था। सुबोध का जो दोस्त होता है प्रमोद, वह कहता है, दोस्त मैं चाहता हूं कि हमारी भी दोस्ती वंदना से हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी अपने गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। सुबोध साफ मना कर देता है और कहता है, हम तुमसे दोस्ती नहीं करवा सकते। इस बात से प्रमोद नाराज हो जाता है और उसी समय से सुबोध के प्रति उसके मन में जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। घटनाक्रम का दुखद मोड़, एक दिन प्रमोद मौका पाकर वंदना के मना करने के बावजूद उसके साथ जबरदस्ती करता है। वह उसके साथ हर वह काम करता है जो आमतौर पर कोई लड़की नहीं चाहती। इसके बाद वह वंदना का गला दबाकर निर्ममता से उसकी हत्या कर देता है। हत्या के बाद वह वंदना की लाश सुबोध के बिस्तर पर लिटा देता है और वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद वह खुद पुलिस को फोन कर सूचना देता है कि एक लड़की का मृत शरीर वहां पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और चूंकि सुबोध उसी समय कमरे में होता है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। सुबोध खुद हैरान रह जाता है कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन सबूत उसके अदालती फैसले और फांसी की सजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट होता है कि वंदना के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस बात के आधार पर जनता में आक्रोश का समय हो चुका था। जेल के बाहर हलचल बढ़ने लगी थी। सुबोध और उसकी पत्नी ने पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताई थी। वे दोनों एक दूसरे के दुख दर्द को बिना शब्दों के समझ रहे थे। सुबोध अपनी पत्नी का चेहरा देखता रहा और सोचता रहा कि यह आखिरी बार है जब वह अपनी जीवन संगिनी को देख रहा है। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, सुबोध क्या तुम सच में निर्दोष हो? सुबोध की आंखें भर आईं। उसने कहा, हाँ, मैं निर्दोष हूं। मैंने वंदना को कभी भी नुकसान पहुंचाने का सोचा भी नहीं था। वह मेरी अच्छी दोस्त थी, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मैं सबके सामने दोषी साबित हो गया। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सुबोध का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे विश्वास है तुम पर। मैं चाहती हूं कि दुनिया को तुम्हारी सच्चाई पता चले। शर जेलर के मन का द्वंद्व दूसरी तरफ। जेलर साहब रात भर उस रिकॉर्डिंग को सुन रहे थे जो कमरे में लगाया गया था। सुबोध और उसकी पत्नी के बीच की बातचीत ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। सुबोध की आवाज में जो सच्चाई और दर्द था वह साफ छलक रहा था। जेलर ने पहली बार महसूस किया कि शायद न्यायालय ने एक निर्दोष को सजा दी है। सुबह होते ही जेलर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और कहा, मुझे लगता है कि इस केस को दोबारा खोलने की जरूरत है। हमारे पास सबूत हैं जो दिखाते हैं कि सुबोध निर्दोष हो सकता है। प्रमोद का सच सामने आता है। इस बीच प्रमोद को यह खबर मिलती है कि सुबोध की फांसी का दिन करीब है। उसका मन भी अब उसे चोटने लगा था। उसने नशे की हालत में अपनी गलती अपने एक दोस्त को बता दी। उस दोस्त ने प्रमोद की यह बात रिकॉर्ड कर ली और रतन पुलिस के पास पहुंच गया।
पुलिस ने इस रिकॉर्डिंग को सुना और जांच शुरू की। प्रमोद को गिरफ्तार किया गया और उसने कबूल किया कि वन्ना की हत्या उसी ने की थी। उसने यह भी बताया कि वह सुबोध को फंसाने के लिए यह सब कर रहा था। सुबोध को न्याय मिलता है, फांसी का दिन आ चुका था। सुबोध को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया, लेकिन एन वक्त पर जेल में आया फोन आया कि फांसी रद्द कर दी गई है। प्रमोद की कबूलनामे के आधार पर सुबोध दोष साबित किया गया। जब ये खबर सुबोध तक पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, सच कभी हारता नहीं। उसकी पत्नी उसे गले लगा लेती है। अंत सुबोध अब एक स्वतंत्र व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर की वे रातें और वह अपमान कभी नहीं मिट पाया। उसने प्रण लिया कि वह झूठे केसों में फंसे निर्दोषों की मदद करेगा। उसकी कहानी न केवल एक सबक बन गई, बल्कि यह भी साबित कर गई कि सच को उजागर करने के लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए।